बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है, लिलिएसी कुल के पुष्प क्रम की विशेषताएं बताएं। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा को देखते हैं। इस प्रश्न को इसकी मुख्य अवधारणा से समझते हैं। तो बच्चों, ये जो लिलिएसी कुल होता है ये क्या होता है, पहले ये जानते हैं। लिलिएसी जो कुल होता है इसको क्या कहते हैं, ये क्या होता है। तो जो लिलिएसी कुल होता है इसे लिली कुल के नाम से भी जाना जाता है। लिली कुल के नाम से भी जाना जाता है। तथा इसमें क्या होता है, इसमें लगभग 250 लगभग 250 वंश तथा 4000 जातियां पाई जाती हैं। जातियां मिलती है या पाई जाती है, जिसमें कि भारतवर्ष में, जो हमारा भारतवर्ष है, भारतवर्ष में लगभग 200 जातियां पाई जाती है। भारतवर्ष में लगभग 200 जातियां पाई जाती है। और जो इस कुल के जो पौधे होते हैं वो कहाँ कैसे होते हैं, वो सर्वत्र पाए जाते हैं, मगर मतलब हर जगह पाए जाते हैं। इस कुल के पौधे सर्वत्र पाए जाते हैं, तथा परंतु अधिकांश पौधे कहाँ होते हैं, समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। बच्चों, प्रश्न उठता है, ये समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय क्या होते हैं। ये वैसे जगह को कहा जाता है जहां गर्मी तथा सर्दी में जो मौसम होते हैं उसके तापमान में कुछ खास अंतर ना हो। गर्मी तथा सर्दी के मौसम में जो तापमान होता है उसमें कुछ खास अंतर ना हो। अब जो हमारा प्रश्न है, लिलिएसी कुल के पुष्प क्रम की विशेषताएं बताइए। तो इसकी विशेषताएं क्या क्या है, इसकी जो विशेषताएं वो क्या है, इसका जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है, एक वर्षीय मतलब 1 वर्ष का होता है, या द्विवर्षीय होते, 1 वर्षीय या द्विवर्षीय होते हैं। इसमें जो पादप लगते हैं वो कैसे होते हैं, या तो 1 वर्षीय होते हैं या द्विवर्षीय होते हैं। तथा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बहुवर्षीय होते हैं, अन्यथा मुख्यतः पौधे कैसे होते हैं, 1 वर्षीय या 2 वर्षीय। तथा इनकी जो जड़ें होती हैं वो कैसी होती है, वो अपस्थानिक अर्थात वैसी जड़ें जिनमें क्या होती है, जो जड़ें होती है वो तने के ऊपर निकली होती है। जैसे उदाहरण के लिए बरगद का पेड़ देख ले, अपस्थानिक और रेशेदार होती है। तथा जो तना होता है वो कैसा होता है, जो तना होता है वो शाकीय तथा भूमिगत पाया जाता है। कैसा होता है, शाकीय तथा भूमिगत पाया जाता है। अगर हम उदाहरण के लिए देखें तो जैसे बल्ब जैसे कि प्याज और लहसुन में क्या होते हैं, प्याज व लहसुन, ये सब मिट्टी के अंदर होती है, तना होती है मिट्टी के अंदर होती है। गुद्देदार एकांतर मतलब एक के बाद एक, एकांतर या भ्रमिक होती है। अगर बात पुष्प की करें तो इनके पुष्प कैसे होते हैं, जो इनमें पुष्प होते हैं वो पुष्प कैसे होते हैं, स्कूल के जो पुष्प या फूल होते हैं वो क्या होते हैं, वो नियमित होते हैं तथा त्रिज्या
समित द्विलिंगी द्विलिंगी जयांगधर जयांगधर तथा सहपत्री, जयांगधर एवं सहपत्री होते हैं। तो बच्चों हमारा प्रश्न उठता है, ये त्रिज्या समित और ये द्विलिंगी का तो मतलब है कि नर और मादा दोनों लिंग मौजूद हो। क्या हो? नर या मादा दोनों लिंग मौजूद हो। तथा ये जयांगधर और ये त्रिज्या समित का क्या अर्थ होता है? नियमित मतलब नियमित अर्थात ये हर मौसम में होते हैं। तथा त्रिज्या समिति से क्या मतलब है? होता है पुष्प को, जब किसी पुष्प को क्या किया जाता है? केंद्र से, पुष्प को केंद्र से किसी में दो बराबर भागों में जब काटा जाता है और प्रत्येक भाग, जो इसके प्रत्येक भाग होते हैं वो नियमित या बराबर आकार के हो। क्या हो? नियमित या बराबर आकार के हो, अर्थात ये होता है। तथा जयांगधर का क्या मतलब होता है? जो पुष्प होते हैं, पुष्प में क्या होता है कि जो पुष्प होते हैं, पुष्प में पुंकेसर, पंखुड़ी था, जितनी भी हरी पत्तियां होती है सब कहाँ लगे होते हैं? वो सब अंडाशय के नीचे लगे होते हैं। अंडाशय के क्या होते हैं? नीचे लगे होते हैं या नीचे स्थित होते हो। तो इस अवस्था को में क्या होता है? जितने भी पुंकेसर, पंखुड़ी, जितनी भी हरी पत्तियां होती है वो सब कहाँ होते हैं? अंडाशय के नीचे स्थित होते हैं। इस अवस्था को क्या कहता है? इस अवस्था को जयांगधर का। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।